9 में गणित विषय में पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कुछ सवाल हल करना है बच्चों को। शुरू से ये प्रश्नावली समझाई गई है कि एक चर कौन से होते हैं। एक चर मतलब एक क्या होता है, एक चर मतलब x, दूसरा दो चर। दो चर मतलब होता है x y, होता है ना। अब ये सिर्फ एक चर और दो चर, जब इसको समीकरण में बनाते हैं, ये शब्द आया समीकरण, तो जब बनाते हैं तो समीकरण का मतलब होता है इसको इस प्रकार लिखना। कोई भी संख्या लिखी x धन 7 बराबर 0, तो ये कहलाएगा एक चर वाला। ठीक है बेटा, एक चर वाला। ठीक है, एक चर वाला समीकरण। अब दूसरा दो चर वाले का उदाहरण दिया जाएगा 2x, कोई भी संख्या ले ली, प्लस 5y बराबर 0, ये कहलाएगा दो चर वाला। तो आया समझ में एक चर और दो चर में अंतर। अब एक बच्ची को एक समीकरण जो है, ये शब्द किसको समझना था, एक बच्ची को। तो ये समीकरण मिलके बनता है x y a b और c। आपको फिर से बता रही हूं कि x और y ये कहलाती हैं चर राशियां, और a b c क्या कहलाती हैं, रियल। रियल मतलब होता है वास्तविक संख्याएं या अचर राशियां। ये तीन शब्द हैं। तो क्वेश्चन कभी आता है कि अचर क्या होते हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप एबीसी यानी संख्याएं होती हैं, जो हमने संख्या लिखी है यहाँ 2 5 7, ये सब वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और जो चर होता है x और y होता है। तो बेटा ये लर्न करना है आपको, ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हो गई चर वाली बात। अब एक सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन है एक सवाल है, यदि बिंदु 3 4, यदि बिंदु 3 और 4 जो है समीकरण 3y समीकरण है अपना 3y बराबर ax प्लस 7, ये है के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान बताइए। ठीक, क्वेश्चन हुआ हल। सबसे पहले हल में समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण ये बोलते हैं 3y ax धन 7, ये अपना समीकरण हो गया। अब यहाँ बिंदु दिए गए हैं 3 और 4। 3 और 4 से मतलब है कि x का मान जो है वो कितना है 3 और y का मान है 4। ठीक, तो x बराबर 3 और y बराबर 4, क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखा। ठीक है, अब समीकरण ये वाला है, आपको फिर से बता रही हूं। समीकरण 3y बराबर ax धन 7। ठीक, तो 3 गुणा y के स्थान पे 4 बराबर a का तो मान हमको ज्ञात करना है, गुणा x का मान है यहाँ 3, ठीक, धन 7। आगे चिन्ह है तो बेटा गुणा करना है, तो कितना आएगा 12 बराबर 3a। संख्या को पहले लिख देते हैं, a को धन 7। अब a का मान निकालना है तो ये संख्या को पक्षांतर करेंगे, तो 12 ऋण 7 हो जाएगा बराबर 3a। या का मतलब होता है कि या तो हम 3a पहले लिख सकते हैं और इसको 12 में से 7 घटाओ तो आ जाएगा कितना 5। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे
हमने 12 में से 7 घटाया था तो आया था 5 बराबर था 3a। इसके बाद या लिखा था, या का मतलब होता है 3a बराबर 5, ये लिख सकते हैं। तो a बराबर 5 अपॉन 3। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो गुणा में है, यहाँ पे गुणा में है, जब ये चेंज होता है तो भाग में चला जाता है। ठीक, तो a का जो मान है वो हो गया 5 अपॉन 3। अतः a बराबर 5/3 बिंदु 3 और 4 जो है समीकरण था 3y = ax + 7 पर स्थित है। ठीक है, आलेख में जो a का मान है वो बिंदु लेने पर 3 और 4 लेने पर उस समीकरण में स्थित है। ठीक है, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो सवाल आते हैं आपको, तो उसमें भी आपको जो है वो इसमें पढ़ना है। समीकरण क्या होता है, एक चर दो चर क्या होता है, ठीक है, और परिभाषाएं क्या होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। आज का होमवर्क नोट करो। परिभाषाएं जितनी भी हैं शुरू से आपने पढ़ी हैं आज तक, परिभाषाएं याद करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा रेखा पर जो संख्याओं को लिखते हैं आपको किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक चर वाला समीकरण लिखना, समीकरण लिखो। क्वेश्चन 4, दो चर वाला समीकरण लिखो। ठीक है, ये लिखो। क्वेश्चन 5, प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आलेख बनाना है। आलेख जो है वो बनाना है, उसके निर्देशांकों को लिखना है। आलेख के जो निर्देशांक हैं लिखना है। आलेख बना रहे हैं हम, अगले उसमें उसके बाद निर्देशांकों को, आपको संख्याओं को बस लिखना है, और जो दिए गए हैं b, m, l और s, ये जो है ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को देख के आपको संख्याओं को लिखना है। तो अगले पेज में ध्यान से देखिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये बता रही हूं आपको। दो अक्ष हैं x और y। ये है x धन x अक्ष, ये है ऋण x, धन y और ऋण y। ठीक है, इसमें संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये x अक्ष के लिए
ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ये ऋण 4। ठीक है। मैं आपको निर्देशित कर रही हूं और 4 और है 3, कितना है 4 और 3 यहाँ। ठीक है, ये हो गया पहला। तो दूसरा है 3 और ऋण 4, ये ऋण 4 जाएगा, ये ऋण 4 ये जाएगा। तीसरा है ऋण 5 और ऋण 5, ऋण 5 और ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 3, ये हो गया। दूसरा है फिर ऋण 3 और 5, ऋण 3, ठीक है। इसमें जो अक्षर लिखे हैं वो लिखे हैं बी, इस बिंदु के बी अक्षर, फिर एस, फिर है एल, नेक्स्ट है एम। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन है, इसको संख्याओं को देख के आपको यहाँ के निर्देशांक लिखना है। आपको बताया कि निर्देशांक को किस ऑर्डर में लिखा जाता है, एक्स और वाई के ऑर्डर में। पहले एक्स की संख्या और वाई की। जैसे हम ए बी का बताने जा रहे हैं, तो बी के लिए पहले एक्स अक्ष का कौन सा होगा 4। ठीक है, तो ब्रैकेट बनाएंगे, 4 लिखेंगे, कॉमा, और फिर वाई अक्ष का क्या होगा 3 होगा, तो 4,3। तो आया समझ में। पहला जो मान हो गया बी का कितना हो गया 4 और 3 हो गया। ठीक है, आपको एन, एल और एस इसके आपको क्या करने हैं, अक्षरों पे लिखने निर्देशांक, और इसको ग्राफ कॉपी में आपको बनाना है। समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कॉपी लें और उसमें आप चित्र बनाएं और रिवीजन करें। थैंक यू।